हेलो एस्पायरेंट्स। 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की श्रृंखला में हम आ चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क के चौथे वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम 10 और क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क्स? इनमें से कौन सा नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क्स में एक्सटेंड करता है? ऑप्शन ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी स्टोरेज एरिया नेटवर्क या ऑप्शन डी इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है। वीपीएन क्या करता है? हमारा वीपीएन हमारे प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क के अक्रॉस एक्सटेंड करता है और यूजर को अलाउ करता है कि वो डेटा को सेंड या रिसीव कर सके पब्लिक नेटवर्क्स पे। ठीक है। और VPN ऑल्सो प्रोवाइड्स इनहेंस सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी बढ़ाता है, एनोनिमिटी बढ़ाता है यूजर्स की इंटरनेट पे कि आप अपनी मतलब आपका जो एग्जैक्ट IP है वो किसी को पता नहीं चलेगा। इट इज़ ऑल्सो यूज टू अनलॉक वेबसाइट्स विच आर अनअवेलेबल इन सर्टेन रीजन्स। अब जैसे इंडिया में कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक हैं, उसको एक्सेस करने के लिए भी आप VPN का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which layer is responsible for process to process delivery in general network model? ऑप्शन ए सेशन लेयर, ऑप्शन बी डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लेयर या ऑप्शन डी नेटवर्क लेयर। तो इसका सही उत्तर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन रोल क्या होता है कि वो एक लॉजिकल एंड टू एंड कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है बिटवीन टू सिस्टम्स इन अ नेटवर्क। ठीक है। द प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट लेयर इज TCP and UDP. The transport layer is responsible for segmentation of data, हमने कल पढ़ा था अगर आपको याद हो। और it uses ports for implementation of process to process delivery। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर या लेयर 4 भी जिसको कहते हैं। What does each packet contain in a virtual circuit network? A only source address, B only destination address, or C full source and destination address या a short VC number। तो एक वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में एक पैकेट जो होता है उसके पास एक छोटा एक शॉर्ट वीसी नंबर होता है जिसको हम VCID बोलते हैं या फिर वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर which is used to distinguish between several virtual circuits in a connection oriented circuit switched network। ठीक है। तो हमारा हर पैकेट के पास एक VCID होती है जिसकी मदद से हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं बाकी पैकेट से। चलिए आगे चलते हैं। What is the term for the data communication system within a बिल्डिंग और अ कैंपस? एक बिल्डिंग या कैंपस के अंदर जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे हम क्या कहेंगे? मैन तो होगा नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ना पैन होगा ना वैन होगा। ठीक है। इसका सही उत्तर है लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। ये छोटे एरिया में जैसे कि स्कूल, ऑफिसेस, घरों में जो कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करा जाता है रेसिडेंट्स पे, उसको जो है हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एंड ये सबसे वर्सेटाइल काइंड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क कंसेप्ट कैन बी विजिबली यूज। ज़्यादातर जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क के कंसेप्ट हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क पे यूज हो सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the name for the first network? ASP.NET, ARPANET, CNNet, NSFNet। तो इसका सही उत्तर है जो पहला फर्स्ट नेटवर्क था उसका नाम था ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क्स। ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट नेटवर्क टू बी इम्प्लीमेंटेड विच यूज्ड द TCP/IP प्रोटोकॉल इन द ईयर 1969। Which of the following is the network layer protocol for the internet? Hypertext transfer protocol, file transfer protocol, ethernet protocol या internet protocol? देखिए इसका सही उत्तर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। देयर आर मतलब एक नेटवर्क लेयर में कई सारी प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं। सम ऑफ देम आर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, कुछ ICMP, CLNP, ARP, IPX, कई सारी टाइप की। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर के लिए होती है
और ईथरनेट प्रोटोकॉल जो होती है आपकी डेटा लिंक लेयर के लिए होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब? इसका बहुत आसान सा आंसर है ऑप्शन सी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोलर या हब होता है। If a link transmits 4000 frames per second and each slot has 8 bits, what is the transmission rate of the circuit using time division multiplexing? अब यहाँ time division multiplexing यूज हो रही है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम फ्रेम्स पर सेकेंड को, फ्रेम रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ बिट्स इन अ स्लॉट से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4000 इंटू 8 बिट्स पर सेकेंड, यानी कि 32,000 बिट्स पर सेकेंड, यानी कि 32 KB पर सेकेंड। Which of the following allows LAN users to share computer programs and data? फाइल सर्वर, नेटवर्क, कम्युनिकेशन सर्वर या प्रिंट सर्वर? तो एक लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर प्रोग्राम्स या डेटा को शेयर करने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज फाइल सर्वर। ठीक है, it uses the file transfer protocol to provide this feature on ports 20 and 21. The file server work as a medium for the transfer. ठीक है, एक LAN में फाइल सर्वर वर्क एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ अ प्रोग्राम एंड डेटा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप कि एक LAN यूजर को अगर कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डेटा के बीच, कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डेटा को शेयर करना है एक दूसरे कंप्यूटर से उसी LAN में, तो ही विल यूज फाइल सर्वर जो कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करता है। आज का आखिरी प्रश्न, What type of transmission is involved in communication between a computer and a keyboard? एक कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, आप कीबोर्ड की दबाते हैं, कंप्यूटर में टाइप हो जाता है, तो वहाँ पर किस तरीके की कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन इन्वॉल्व होता है? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या ऑटोमेटिक? इसका आंसर है सिंप्लेक्स। ठीक है, इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, अब सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता क्या है, डेटा जो है सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, अब कंप्यूटर से कीबोर्ड पे थोड़ी ना आउटपुट आता है, कीबोर्ड कंप्यूटर से कीबोर्ड पे थोड़ी ना इनपुट आता है, कीबोर्ड से हम कंप्यूटर मॉनिटर पे करते हैं, मॉनिटर पे हमें शो होता है आउटपुट का, मतलब कीबोर्ड के थ्रू ही हम इनपुट करते हैं। तो इट्स अ वन वे फ्लो ऑफ डेटा। तो एक डेटा जो है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है, और इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है माउस। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्नों के लिए हमसे जुड़ते रहें, और किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछने से ना चूकें। धन्यवाद।